हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। देखो, ये एक स्ट्रेट हाईवे है। स्ट्रेट हाईवे पर एक टावर लगा हुआ है। ये कह रहा है फर्स्ट लाइन में, आगे पढ़ो। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब इस हाईवे के टॉप पर, यहाँ पर एक मैन है, मतलब एक आदमी खड़ा है। तो इसकी आइज के रिस्पेक्ट में ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लो इस हाईवे पर एक कार चल रही है, इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कौन सा होगा वो? ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, ये है 30 डिग्री का। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार है फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये होगा फुट ऑफ टावर, इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड बाद मान लो ये कार यहाँ आ गई। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला, ये हो गया 60 डिग्री। हमें बताना क्या? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें ये बता रहा है कि अब इस कार को इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक आने में कितना टाइम और लगेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब पहले इस फिगर की नेमिंग कर दो। इसको हम क्या देते हैं? पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी एंड ये डी। देखो, पहले ये वाला ट्राइंगल उठाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके हिसाब से ये होगी हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के हिसाब से ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। एक चीज़ देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे ये लाइन पैरेलल होती है, ये अल्टरनेट लाइन होती है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल। ऐसी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हो गई अल्टरनेट लाइन। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ऐसे ही इसको हम अल्टरनेट लाइन लेंगे तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। उस हिसाब से ये एंगल हो गया 30 डिग्री का और ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस एंगल के हिसाब से ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी अपॉन बी सी कितना होगा? 1060। ए बी अपॉन बी सी कितना होगा? 1060 डिग्री। और 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में इस एंगल के हिसाब से ये बेस और ये परपेंडिकुलर। सो ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1030 डिग्री, और 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से ए बी इंटू √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? बी डी। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी? बी डी अपॉन √3। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन में LHS में ए बी है। अगर LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे। सो √3 बी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3। अब इस √3 को इधर भेज दो तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 बी सी इक्वल्स टू बी डी। अब देखना, जो बी डी है वो क्या है? बी सी प्लस सी डी। तो लिख दो 3 बी सी, और बी डी किसके बराबर है? बी सी प्लस सी डी। ये क्या आ जाएगा? 3 बी सी, बी सी को इधर ले आएंगे तो माइनस बी सी इक्वल्स टू सी डी। तो ये हो गया 2 बी सी इक्वल्स टू सी डी। 2 बी सी इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी डी अपॉन 2। अब एक चीज़ देखना, जब कार डी से सी पॉइंट पे आई थी तो उसको कितने सेकंड लगे थे? 6 सेकंड लगे थे। एंड बी सी हाफ है सी डी की,
तो उसको टाइम भी हाफ ही लगेगा। सो जो टाइम लगेगा वो हाफ लगेगा, तो 6/2 होगा विच इज़ 3। यानी सी से डी बी पॉइंट तक आने पर कार को कितनी सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड, क्योंकि बी सी इज़ हाफ ऑफ सी डी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15।